एक योद्धा के लिए अपनी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए राहुल गांधी। दादी ने पूरे देश के सामने पढ़े जिसके कसीदे, पोते ने उसी को बता दिया अंग्रेजों का नौकर। जिसके सम्मान में झुकता था गांधी, नेहरू और इंदिरा का सिर, उसी महापुरुष का अपमान कर आखिर क्या करना चाहते हैं राहुल साबित। सबूतों के साथ जब की थी सोनिया के लाल ने इस योद्धा की फजीहत, जिसने अपना जीवन कर दिया था देश के नाम, तब बीजेपी ही नहीं शिवसेना को भी खटका ये अपमान। भारत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के कारण आज आजादी की हवा में सांसें ले रहा है, लेकिन आज की परिस्थितियां इतनी उलट हो चुकी हैं कि जो हमारी सुरक्षा, हमारी आजादी, हमारी खुशियों का जिम्मेदार रहा है, आज उसी के समर्पण को सराहने के बजाय उसकी कमियां निकाली जा रही हैं, जो शायद राजनीति का सबसे दुखद पहलू है। एक ऐसा योद्धा जो करीब 50 सालों तक जेल में रहा, जिसे रिहा करने के लिए गांधी और तिलक ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, आज उसी गांधी परिवार का एक नेता उन तमाम कुर्बानियों को भूल गया। हम बात कर रहे हैं दामोदर दास सावरकर यानी वीडी सावरकर की, जिन्हें सम्मान में पूरा देश वीर सावरकर कहता है, लेकिन उनके बारे में सबूतों के साथ कुछ अभद्र टिप्पणियां कर सिर्फ सावरकर का ही नहीं, पूरे देश का सिर झुकाया जा रहा है। और ये काम किसी और ने नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने जिस सावरकर का अपमान किया, उनके पूर्वज उन सावरकर का गुणगान करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातें सावरकर के बारे में बताते हैं। नासिक के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि वो किसी दल का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ही राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना। उनके बातों का कितना सम्मान होता था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया, तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही जिन्होंने अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। साथ ही दुनिया के वो ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। लेकिन आज उसी सावरकर के सम्मान को कांग्रेस के नेता तार तार कर रहे हैं। अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सावरकर को अंग्रेजों का गुलाम बताते हुए एक पत्र भी पढ़ा था, जो कथित रूप से सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था और खुद को उनका नौकर बताया था। इतना ही नहीं, आज जिस सावरकर का अपमान राहुल कर रहे हैं, उन्हीं की दादी ने, जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने सावरकर की तारीफ में एक पत्र लिखा था और जमकर तारीफ की थी। 20 मई 1908 को पंडित बाखले सचिव स्वतंत्रता वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से संबोधित चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने सावरकर के योगदान का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। हमेशा अपने पूर्वजों के योगदान की दुहाई देने वाले राहुल अब अपने पूर्वजों की राय और उनके विचारों से सहमत नहीं दिख रहे, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने ये बयान दिया, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि समाज का बड़ा तबका आज भी उनके सम्मान के लिए लड़ता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सावरकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी भरे मन से उनके लिए तारीफों के पुल बांध चुके हैं। ऐसे में राहुल का बयान, ये चुनावी एक्सपेरिमेंट उन्हें किस मुकाम तक पहुंचाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।